बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सत्येंद्र जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और उसका बहुत ही सुंदर संचालन आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बारंबार साधुवाद। और वास्तव में आज मैं गौरवान्वित हूँ, बड़े गौरव के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतने जबरदस्त महासम्मेलन में हमारे बीच एक गौरव में उपस्थिति दो संतों की एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच आदरणीय राम मुनि जी महाराज, आदरणीय परम पूज्य असीमानंद जी महाराज, ये दो संतों की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। ये वास्तव में हमें गौरव प्रदान करने वाली अनुभूति है। और रही बात क्रांतिकारी विचारों की, तो आज क्रांतिकारी विचारों की आवश्यकता नहीं। आज जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, हमें उस उद्देश्य पर बात करनी है। मंच पर बैठे प्रजापति समाज के गौरव, प्रजापति समाज की आन बान शान, और वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए हम बैठे हैं, उस उद्देश्य को एकमात्र पूरा करने वाले आदरणीय लोकेश प्रजापति जी। आदरणीय, हमारे समाज में जब क्रांतिकारियों का नाम आता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के रूप में नेता को देखने वाले ऐसे दारा सिंह प्रजापति जी हमारे बीच में आदरणीय। जब एक बहुत ही समझदार और एक सुयोग्य और सबको जोड़ने वाले नेता का नाम आता है तो आदरणीय रोहतास प्रजापति जी। और मंच पर बैठे सभी, वास्तव में इस मंच का सबसे छोटा नेता मैं हूं, और नेता नहीं, अभी इन सब लोगों से सीखने का प्रयास कर रहा हूं। समस्त मंच को प्रणाम करते हुए और राकेश जी को, जिन राकेश जी के लिए आज यहाँ सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं, उनको धन्यवाद देकर 2-3 मिनट में अपनी बात आप लोगों के बीच रखूंगा। मित्रों, प्रजापति समाज को एकत्र होना क्यों पड़ता है? प्रजापति समाज को किसी भी चीज की मांग क्यों करनी पड़ती है? वो इसीलिए मांग करनी पड़ती है क्योंकि हमारा एकत्रीकरण का अभाव हम लोगों के बीच में है। हम एकत्र नहीं हो पाते। हम ये विचार करने लगते हैं कि लोकेश प्रजापति का कार्यक्रम है तो मैं नहीं जाऊंगा। हम ये विचार करते हैं कि दारा सिंह प्रजापति बुला रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। हम ये विचार करते हैं कि रोहतास प्रजापति बुला रहे हैं तो मुझे नहीं जाना। जिस दिन हम में एक रस भाव आ जाएगा, एक रूप भाव आ जाएगा, जिस दिन हम सोचेंगे कि प्रजापति समाज का कोई भी नेता, कैसा भी नेता हमें आवाज देकर बुला रहा है, हमें जाना ही जाना है, उस दिन प्रजापति समाज की मांग को कोई रोक नहीं सकता। कौन रोकने वाला है प्रजापति समाज को? अभी हमारे नेता कह रहे थे, वास्तव में कुम्हार का जो चाक के द्वारा बर्तनों का निर्माण करता है, कुम्हार एक सबसे बड़ा कलाकार है। जिन दीपकों का हम निर्माण करते हैं वो पूरे विश्व में रोशनी देने वाले हैं। हम पूरे विश्व को रोशनी देने वाले हैं। अपने को पिछड़ा मानने की आवश्यकता नहीं। कौन कहता है हम पिछड़े हैं? हम भी उन्हीं देव महापुरुषों की, ऋषि मुनियों की संतान हैं, लेकिन कुछ ही कारणों के बस हम राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण, हम शिक्षा के पिछड़ेपन के कारण हम आज पिछड़े हुए हैं। हमें ये महासम्मेलन करने पड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जाटों को देखिए, गुर्जर भाइयों को देखिए, उनके जितने भी नेता हैं वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे मनोवेग के साथ उन नेताओं का अनुसरण करते हैं। अभी बात आई थी, जब आप लोगों के बीच में कोई वोट मांगने आता है तो प्रजापति साथियों, केवल नेताओं की जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है। जब आपके बीच कोई वोट मांगने आए तो आपको कहना ही पड़ेगा कि मेरे नेता लोकेश प्रजापति हैं। आपको कहना ही पड़ेगा कि मेरे नेता दारा सिंह और राकेश प्रजापति हैं। आपको अपने बाला की निर्पाल बजरंगी को नेता बनाना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों का वजन बढ़ेगा। और जब आप अपने हिसाब से काम करोगे तो हम भी अलग थलग पड़ जाएंगे और आपकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आपको निश्चित रूप से अपने नेताओं का साथ देना ही पड़ेगा। एक लाइन आती है मित्रों कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मित्रों, मैं यहाँ बापू को गाली नहीं देता, उनका बहुत योगदान है वास्तव में इस देश को आजाद करने में। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि इस देश को आजादी चरखा काटने से ही नहीं मिली, इस देश को आजादी बिना खड़क बिना ढाल के नहीं मिली। करोड़ों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर
कर इस देश को आजादी मिली। हमें बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, आज के समय में तलवार की, खड़क की और ढाल की आवश्यकता नहीं, बंदूक की आवश्यकता नहीं। आज के समय में आवश्यकता है तो केवल अपने मताधिकार की, आज के समय में आवश्यकता है तो केवल और केवल हमें भीड़ दिखाने की, सर दिखाने की। कमर कस लेना प्रजापति भाइयों। अगर राकेश प्रजापति के लिए आप टिकट मांग रहे हैं, आप लोकेश जी को नेता बनाना चाहते हैं, दारा सिंह रोहतास प्रजापति जी को आप नेता बनाना चाहते हैं, तो आपको कमर कसनी पड़ेगी। आपको निरंतर ऐसे महासम्मेलन करने पड़ेंगे। आप एक दिन के लिए आकर यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मैं प्रजापति समाज पर कोई एहसान करने वाला हूँ। ये निरंतर सम्मेलन चलेंगे। चुनाव का टाइम है, अपने नेताओं के पीछे आपको भीड़ दिखानी पड़ेगी, हमारा वजन आपको बढ़ाना पड़ेगा। लोकेश प्रजापति जी, रोहतास प्रजापति जी, दारा सिंह जी का वजन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर हम आप लोगों के टिकट की मांग कर सकते हैं। लखनऊ में यदि कोई गए हो, राकेश जी गवाह है, राकेश जी के सामने मैंने मांग करी थी लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, लेकिन उनके सामने बोलने का तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला। आदरणीय लोकेश जी के सामने मुझे बोलने का सौभाग्य मिला। मैंने वहां कहा था कि इस उत्तर प्रदेश में हम जाट भाइयों से भी ज्यादा हैं, इस उत्तर प्रदेश में हम गुर्जर भाइयों से भी ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी हमारी शून्य मात्र है। क्यों नहीं हमें 10 से 12 टिकट मिलना चाहिए? राकेश प्रजापति से अलग हमें कम से कम 10 टिकट पूरे उत्तर प्रदेश में मिलने चाहिए। मुझे बताइए कौन से लोग यहाँ अक्षम बैठे हैं? क्या संजीव संगम जी मुजफ्फरनगर से अगर इनको टिकट दिया जाए तो बताओ ये क्यों नहीं जीत सकते? लोकेश प्रजापति जी को गढ़मुक्तेश्वर से लड़ाया जाए तो ये क्यों नहीं जीत सकते? लोकेश प्रजापति जी को अगर किठौर से लड़ा जाए तो क्यों नहीं जीत सकते? बहुत मजबूत नेता हमारे पास है, लेकिन मित्रों वास्तव में आपको कमर कसनी पड़ेगी। केवल ऐसा नहीं कि आज खतौली में 1000-2000 लोगों का महासम्मेलन करके आपका काम समाप्त हो गया। आज आपका काम समाप्त नहीं हुआ मित्रों, आज तो ये लड़ाई प्रारंभ हुई है। इस लड़ाई को लेकर हमें भी बहुत आगे जाना है। अभी चुनाव में लगभग 2-2.5 महीने हैं। ऐसे ऐसे सम्मेलन हमें कम से कम 10, 15, 20 करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं राकेश जैसे भाइयों को 4-5 लोगों को टिकट मिलेगा। मैं यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आदरणीय दारा सिंह जी से अभी चर्चा चल रही थी, वो क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, हम वो दिन भी नहीं भूल सकते जब चौराहों में, गली मोहल्ले में मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जब चौराहों पर गली मोहल्ले में उनके दुपट्टे खींचे जाते थे, उन पर फब्तियां कसी जाती थी, जब गांव के गलियारों में, जब गांव के जंगलों में सड़कों पर मोटरसाइकिल लुटती थी, जब चैन लूटा जाया करती थी, जब रंगदारी मांगा जाया करती थी, जब कार चोरी हुआ करती थी, मोटरसाइकिल चोरी हुआ करती थी, कम से कम एक बात का हमें संतोष करना चाहिए कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद किसी माता बहन का दुपट्टा नहीं खींचा, किसी गरीब भाई की साइकिल चोरी नहीं हुई, और जो गद्दार, जो राक्षस, जो वास्तव में माफिया रंगदारी मांगा करते थे, वो आज सारे माफिया जेलों के अंदर है। तो ये अंतर हमें वास्तव में करना है। कहीं हम अपने देश के साथ गद्दारी ना कर दे। हमें टिकट मांगना है, टिकट हम मांगेंगे और लेकर भी रहेंगे। और अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं, ये वास्तव में आपको कमर कसनी पड़ेगी। अभी कम से कम 10 सम्मेलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलाए जाएंगे। इन 10 के 10 सम्मेलनों में अभी दारा सिंह जी निवेदन कर रहे थे, कुछ लोग कुर्सियों पर सर उठकर चल दिए थे। ये धैर्य, ये पेशेंस बनाना पड़ेगा। और शिक्षा के साथ साथ जो हमारे वक्ता कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, मान लिया कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा से कहीं ज्यादा राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। अगर हमारी राजनीतिक भागीदारी होगी तो शिक्षित तो हम हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी राजनीतिक भागीदारी बहुत आवश्यक है। और मित्रों, अपनी बात को समाप्त करते हुए, अभी आदरण ने कहा कि जय भीम के नारे, क्यों नहीं जय भीम के नारे बोल सकते हम? भारतीय जनता पार्टी भीम का, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का
सबसे ज्यादा उनके 5 जो केंद्र थे, उनको पांचों को करोड़ों अरबों रुपए विकसित करके उनको एक दिव्य, एक भव्य केंद्र बनाया है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने बताया। बसपा के भाइयों को मैं बता देना चाहता हूं, तो एक बार जोर से बोलेंगे। मैं बोलता हूं, बड़े गर्व से बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मंत्री हूं, लेकिन जय भीम बोलने में मुझे क्या परहेज है? हमारे महापुरुष हैं। बोलो एक बार जोर से बोलेंगे, जय भीम। भारतीय जनता पार्टी। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, अपनी एकजुटता का परिचय देंगे। अपनी बात को मैंने समाप्त कर दिया। अपनी ताकत दिखाएंगे पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। दोनों मुट्ठियां भींचकर पूरी ताकत के साथ बोले, भारत माता की। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने बजरंगी भाई।